जय माँ भवानी। जय माँ भवानी की। जय माई भवानी में ऐसे धोखा खाबे तू। शेरा सरदार जी एक बात ये बताओ, जमींदार की हवेली से थाना कितनी दूर पड़ेगा? लगभग 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। इसका मतलब गोली की आवाज थाने तक पहुंचेगी। पुलिस वाले आएंगे, डाकू और पुलिस में मुठभेड़ होगा, कुछ पुलिस वाले मारे जाएंगे, कुछ डाकू लोग मारे जाएंगे। जिसकी जिंदगी होगी वापस आएगा, जिसकी मौत होगी वो मौत के गोद में सो जाएगा। और हम तुम्हारी ड्यूटी उधर लगाएंगे जिधर से फोर्स आने का रास्ता है। सरदार जी आज हम आपसे कुछ कहे वाला ही। बिल्कुल कही जावा। आपसे छुट्टी मांगी आई है आज चला काल से छुट्टी तो हारा नहीं है। नहीं सरदार जी आप बहुत जरूरी काम पड़ा है। अरे कवन काम पड़ी है तो हो रे जरूरी हमारे रानी के गवर पड़ा है, हमका कुल्ला मारे जाए है। ई बरे हमका जाय पड़ा। तोरे नानी गामन पर तो तू कुल्ला ही कई मर गया। शेरा आज तो तुम्हारी रिहाई नहीं होगी, छुट्टी नहीं होगी, और ना ही तो तुम यहाँ से जा सकते हो। आज तुम्हें मेरे साथ जमींदार की हवेली में चलना है। ठीक है चलिए सरदार जी। और अपने हर साथियों को इलेक्ट करो, जिसकी जिंदगी होगी वापस आएगा। सबकी बिनती बात सुनता है, दुखी दुखी इंसान की साजिश सकारे निश दिन बोलो जय शंकर भगवान। ठीक है मेरे भैया भी छोड़ गए और मेरी माँ दुनिया छोड़ के चली गई। हार्दिक धन्यवाद हो।
लाए जो जजा से धारा तून स्वर्ग से अवतारा तेरे कदमों में किनारा तेरे कदमों न दे यारे नाले कहे पाप ये धोते हो राम तेरी गंगा मैली हो गए पापियों आए हमारे बड़े भैया बाबू साहब उस्ताद एक मिनट तुलसीराम मेला मालिक साहब राइस मिल ठेकेदार साहब ये मालिक साहब की तरफ से 11 रुपया इस भजन को प्रसार करते हैं मैं भैया से आशीर्वाद चाहता हूं। हाँ ये हमारे बड़े भैया मेला मालिक साहब तुलसीराम घोड़ा मालिक धन्यवाद मालिक साहब आपका आला औलाद खुशहाल रहे बहुत खुशामद करूंगी बहुत याद करूंगी 21 रुपया पुरस्कार करते हैं भैया को लाख लाख बधाई हो। ये हमारे पार्टी में गाड़ी मालिक साहब मैनेजर साहब की तरफ से ये 11 रुपया खुशी का पुरस्कार करते हैं भैया को लाख लाख बधाई। हाँ ये हमारे भैया उन्हीं भैया साहब हाँ बड़े भैया होबलास साहब ये होबलास साहब की तरफ से ये हमारे उस्ताद नक्कारा वाला राम तेरी गंगा मैली हो गई धन्यवाद बाबू साहब ये 11 रुपया हमारे उस्ताद जी दरिया में कूद कर तू अपना जान काहे को गंवाने जा रही है बोल। अगर आप पूछ रहे हैं भैया तो मैं जरूर बताऊंगी। डरना नहीं साफ साफ बताना क्या बात है। ऐसे नदी में वतन है हमारा इससे भैया जी को ये सहारा
11 रुपए ये हमारे नक्काशी वादक के लिए दे रहे हैं। बड़े भैया को हमारे पार्टी का धन्यवाद। देवी जी, भैया इंसान का तन पाई हो और इस तरह से जान गंवा रही हो, ये तो अच्छा नहीं है भाई। लेकिन भैया आप तो बताइए, मेरी बात सुनो। सारा दिल में तेरा नचा को अगर इस दुनिया में कोई सहारा देने वाला नहीं है तो सहारा तो मालिक सबका होता है ना। आप मालिक को याद करो, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। भैया मेरा इस दुनिया में सहारा देने वाला कोई नहीं। मैं आपसे ही कहती हूँ मुझे मर जाने दो भैया, मुझे मर जाना ठीक नहीं देवी जी, जानती हो इस तरह से मर जाना लाजिम नहीं है। हाँ, ये हमारे बड़े भैया आगा बाजा साजा के तरफ से ये साहब 20 रुपए से 10 रुपए स्पेशल ये हमारे कक्कू श्रीवास्तव हारमोनियम मास्टर के लिए और 10 रुपए ये हमारे ढोलक मास्टर के लिए स्पेशल दे रहे हैं। बड़े भैया को हमारे पार्टी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। एक बात यह बताओ, तुम कहाँ का रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है और किस वजह से इस दरिया में कूदकर अपनी जिंदगी गंवाना चाहती हो? बोलो, डरो नहीं, साफ साफ बताओ। भैया मेरा नाम कविता है, कविता? मैं गोविंदपुर रहने वाली हूँ। बड़ा प्यार, ये गोविंदपुर? हाँ भैया, तो मेरी शादी हुई, मैं अपने ससुराल गई। मेरे भैया बहुत गरीब हैं भैया। तो क्या हुआ कविता? मेरे भैया जिन्हें मैंने मजदूरी रो नहीं, साफ साफ बताओ, रो नहीं, साफ साफ बोलो। मैं जिस दिन अपने ससुराल गई उसी दिन मेरे स्वामी जी बगैर मुझसे मिले, बगैर बताए वो परदेश चले गए। तो क्या हुआ? उसी दिन रात 12 बजे मेरे जेठ जी मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे, कविता तेरा भाई दहेज नहीं दिया, अगर तुम्हें इस घर बनाना है तो मेरी बात मान कर रहना है। मैं उनसे बोली, भैया कि आप मुझसे बड़े हैं, जो कुछ कहेंगे जरूर मानूंगी। तो क्या हुआ जेठ जी कविता? ने कहा कि कविता मैं तुझे अपने भाई के लिए नहीं, मैं तुझे बल्कि अपने लिए लाया। नहीं कविता, का नाम है रे तोरा जेठ सरवा का? का नाम है तोरा जेठ सरवा? भैया मेरे जेठ जी का नाम शायद अर्जुन सिंह सारे की नहीं मालूम कि कविता के पास कोनो भाई डाकू अरमान सिंह है। तब का भा कविता? जब मैं उनकी बात इनकार करी भैया तो मिट्टी के तेल छिड़क के मुझे जिंदा जलाने जा रहा था। जिंदा जलाना चाहते थे? तो क्या हुआ? इतने मेरी ननद सपना आई, मुझे बचाई, मुझसे बोली कि भाभी तुम कुछ दिन के लिए मैके चली जाओ। जब अपने मैके आए तो मेरे भैया मिले, मेरी माँ मिली। मैं अपने माँ से बताई, अपने भैया से बताई, भैया मेरी माँ